आजाद भारत की 6 सबसे बड़ी और सनसनीखेज डकैतियां। अब तक आपने धूम और मनी हाइस्ट जैसी रॉबरी पर बनी एक से बढ़कर एक बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में देखी होंगी। पुलिस नजरों में धूल झोंक चोरों को मिनट में गायब होते भी देखा होगा। फिल्म के अंत पर सस्पेंस को देख आपकी आंखें चकरा गई होंगी। लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ रॉबरी के कुछ ऐसे किस्से बताने जा रहे हैं जिनके आगे बॉलीवुड और हॉलीवुड की ये फिल्में भी पानी भरती नजर आएंगी। ये आजाद भारत की वो चोरियां हैं जिनके बारे में जानकर न केवल पुलिस बल्कि आम लोग भी हैरान रह गए थे। चोरी की इन वारदातों के बारे में सुनकर कान से धुआं निकल आया था। इस दौरान चोरी को अंजाम देने के लिए डकैतों ने ऐसी तरकीबें इस्तेमाल की जिसे देख पुलिस के होश ढीले हो गए थे। हम आपको आजाद भारत की 6 सबसे हैरत अंगेज डकैती के बारे में बताने जा रहे हैं। ओपेरा हाउस डकैती। 19 मार्च 1987 को मुंबई पुलिस मुख्यालय के पास एक कॉल आया जो मुंबई के सबसे बड़े ज्वेलरी स्टोर ओपेरा हाउस से था। शिकायत थी कि सीबीआई की एक टीम ने उनके स्टोर पर छापा मारा और इस टीम का लीडर लाखों के जेवरात लेकर गायब हो गया। जब असली पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि नकली सीबीआई की पूरी टीम वही थी, बस उनका लीडर मोहन सिंह गायब था। दरअसल मोहन सिंह ने 18 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन निकाला था जिसमें लिखा था कि इंटेलिजेंस अफसर और सिक्योरिटी अफसर की पोस्ट के लिए जुझारू और सक्रिय लोग चाहिए। जब ये उम्मीदवार ताज कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचे तो उनका इंटरव्यू लिया गया और 26 लोगों को चुना गया। इन लोगों को आइडेंटिटी कार्ड दिए गए और एक बस में बिठाकर ओपेरा हाउस ले जाया गया। मोहन सिंह ने सोचा था वही हुआ। ओपेरा हाउस के मालिक प्रताप जावेरी सीबीआई का नाम सुनकर इतना डर गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मोहन सिंह लाखों के जेवरात लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। सबसे हैरत अंगेज बात ये है कि मोहन सिंह आज तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस के हिसाब से ये एक परफेक्ट क्राइम था। इस चोरी पर बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 बन चुकी है। केरल पंजाब एटीएम कांड। साल 2012 में केरल और पंजाब में एटीएम कांड सामने आया था। इस दौरान कुछ लोगों ने कई बैंकों से करोड़ों रुपए लूट लिए थे। आप जानते ही होंगे एटीएम मशीन में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अगर आप 42 सेकंड में रुपए नहीं निकालते हैं तो पैसे मशीन के अंदर चले जाते हैं और रुपए आपके खाते में फिर से जमा हो जाते हैं। इन चोरों ने इसी तकनीक का फायदा उठाया। इस दौरान चोरों का गिरोह अलग अलग बैंकों के एटीएम में जाकर पैसे निकालने लगते। एटीएम मशीन से पैसे बाहर आते ही ये लोग उसमें से कुछ पैसे रख लेते और बाकी पैसे एटीएम के अंदर चले जाते। अगर आपने एटीएम को 10,000 रुपए निकालने का आदेश दिया, जब रुपए बाहर आते हैं तो आपने उसमें से 9,000 रुपए रख लिए और बाकी 1,000 एटीएम मशीन में वापस चले गए। बावजूद इसके आपके खाते में पूरे 10,000 रुपए ही वापस जमा हो जाएंगे। साल 2012 में पंजाब की एक गैंग ने इस तकनीक के जरिए केरल के फेडरल बैंक से 75 लाख रुपीस लूट लिए थे। जब बैंक को इस घपले की भनक पड़ी तो उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी। केरल और पंजाब की पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने ये कबूल किया कि दूसरे बैंकों से भी उनके गिरोह ने कई लाखों रुपए का घपला किया था। इस गैंग ने केरल और पंजाब के अलग अलग बैंकों से करीब 2 करोड़ रुपए लूट लिए थे। इसके बाद एनपीसीआई ने तुरंत एक निर्देश जारी कर बैंकों को आदेश दिया कि वो ये नोट वापस जाने वाली सुविधा जल्द से जल्द बंद करें। आरबीआई के अंतिम निर्देश के बाद इसे पूरे देश में लागू किया गया। अब एटीएम मशीनों में ये सुविधा बंद कर दी गई है। नोटों से भरी ट्रेन बोगी में लूट। 8 अगस्त 2016 को तमिलनाडु के सैलम से चेन्नई जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में करोड़ों की डकैती हुई थी। इस दौरान पैसेंजर ट्रेन की 2 रिजर्व बोगियों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 342 करोड़ रुपए रखे गए थे, जिसकी हिफाजत के लिए ट्रेन में 18 पुलिस वाले तैनात थे। लेकिन जब तक ट्रेन सैलम से विरुधाचलम का 140 किलोमीटर का सफर पूरा करती, तब तक ट्रेन में डाका पड़ चुका था। लुटेरे बोगी में करीब 2 फीट का छेद करके 5.78 करोड़ रुपए ले उड़े।
इस मामले को सुलझाने में पुलिस को पूरे 730 डेज लगे। इस दौरान 2000 लोगों से पूछताछ की गई, लाखों कॉल डिटेल खंगाली गई और अंत में नासा से मदद ली गई। तब जाकर पता चला कि हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी किसने की थी। दिल्ली कैश वैन लूट। 24 नवंबर 2015 डकैतों ने दिल्ली के एक प्राइवेट बैंक की कैश वैन से 22.5 करोड़ रुपए लूट लिए थे। इस दौरान पैसे बक्सों में थे और लुटेरे बक्से अपने साथ ले गए। इस लूट को देश की अब तक की सबसे बड़ी लूट माना जाता है। इस लूट का मास्टरमाइंड कैश वैन का ड्राइवर ही निकला, जिसे दिल्ली पुलिस ने 3 दिन बाद गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास एक गोदाम से गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस ने आरोपी से लगभग 22 करोड़ रुपए वसूल कर लिए थे। इसमें से ड्राइवर ने कुछ पैसे का इस्तेमाल कपड़े और एक घड़ी खरीदने के लिए किया था। चेलेम्बरा बैंक डकैती। 30 दिसंबर 2007 को केरल के मलपुरम जिले में चेलेम्बरा बैंक डकैती का अपराध इतिहास की सबसे बड़ी और सनसनीखेज डकैतियों में से एक माना जाता है। चेलेम्बरा के रिहायशी इलाके में स्थित एक बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर केरला ग्रामीण बैंक था, जबकि इसके ग्राउंड फ्लोर को 4 लोगों ने रेस्टोरेंट बनाने के किराए पर ले लिया था। इस दौरान रेस्टोरेंट के गेट पर निवारण कार्य का बोर्ड लगा दिया गया था, लेकिन ये बैंक डकैती की साजिश की प्लानिंग थी, इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगी। 30 दिसंबर 2007 की सुबह जब बैंक कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो देखा कि लॉकर रूम की फर्श पर एक बड़ा छेद बनाया गया है। जांच करने पर पता चला कि बैंक से 80 किलोग्राम सोना और 50 लाख रुपीस गायब हैं। इस दौरान बैंक से कुल 8 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। सोनीपत बैंक डकैती। 27 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के गोहना में सुरंग के जरिए बैंक लूटने का मामला सामने आया था। चोरी की इस अनोखी वारदात को देखकर कोई हैरान रह गया था। इस दौरान डकैतों ने पंजाब नेशनल बैंक से कुछ दूरी पर स्थित एक मकान से बैंक तक 125 फुट लंबी सुरंग खोदकर इस चोरी को अंजाम दिया था। दरअसल जिस वीरान मकान से बैंक तक सुरंग खोदी गई थी, उसका मकान मालिक ही इस महाचोरी का मास्टरमाइंड था। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों से 38.91 किलो के आभूषण और 60,000 रुपीस नगद बरामद किए थे। इस चोरी के मुख्य आरोपी ने बाद में खुदकुशी कर जान दे दी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।